हम और आप हर पल साथ। हाय, कमबख्त। एक बड़ी उम्र के आदमी ने एक छोटी उम्र की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर पहाड़ से धक्का दे दिया और वो बेचारी मर गई। अच्छा हुआ मर गई, वरना उसकी माँ ना इसी तरह झूठी कहानियां सुना सुना कर उसे वैसे ही मार डालती। जिसे तू झूठ समझ रही ना, यही जमाने का असली रूप है। वो सामने वाली आंटी है ना, उसकी भतीजी ने भी एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ली। बड़ा अपने आप को शेख समझ रहा था, वो उसको ले जाके दुबई में बेच डाला। दौलत के पीछे भागने वालों का ना यही अंजाम होता है। मेरी तरह सच्ची मोहब्बत की होती ना तो अपने घर में खुश होती। ये जो तेरे प्यार की पट्टी रिहाना की आंखों पर भी बन जाती ना, तो वो भी किसी बुड्ढे के साथ जिंदगी सड़ा रही होती अपनी। लेकिन देखो, आज उसने अपनी माँ की बात मान ली और कितनी अच्छी जिंदगी गुजार रही है। अम्मा, कहीं आप मुझ पे रिश्ते का बम तो नहीं गिराने वाली ना? अरे ये वो बम है जो अगर फटेगा ना तो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। एक औरत अपने शौहर के होते हुए दूसरी शादी नहीं कर सकती माँ। बकवास बंद कर, एक लगाऊंगी अगर तूने उसे अपना शौहर कहा तो। अरे उसे तो इंश्योरेंस वाले पॉलिसी नहीं देते, मैं अपनी बेटी कैसे दे दूं? बस माँ बस, एक और लफ्ज नहीं। एक मशरकी औरत अपने शौहर की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती, चाहे वो उसकी माँ ही क्यों ना हो। रजिया, कान खोल के सुन ले, अगर तूने इस रिश्ते से इनकार किया तो तेरी माँ आलू के चिप्स पर चूहे मारने की दवाई डाल के तुझे अपने हाथों से खिला देगी। ठीक है माँ, मुझे मंजूर है। अगर तूने मेरे इश्क की यही कीमत लगाई है ना तो मैं हंसकर अदा करूंगी, हंसकर। हटो यहाँ से, मुझे अपनी पिक्चर लेनी है। तुम हटो, मुझे अपना नाप लेना है। तुम्हारी जगह है ये? तुम्हारी जगह क्या? नाम लिखा है तुम्हारे यहाँ पे। क्या तुम्हारा नाम लिखे है? मोटे लड्डू, मुझे यहाँ पे अपनी ड्रेसिंग टेबल रखनी है। यहाँ मेरा गेम आएगा। तुम जैसे लूजर से और क्या उम्मीद रखी जा सकती है? मुझे और डिस्टर्ब करने के लिए अपना वीडियो गेम उठा के ले आओगे। एक यहाँ ड्रेसिंग टेबल, एक यहाँ लगाओगी। क्या यहाँ पे पार्लर बनाना है? यू नो व्हाट, मैं जो चाहे कर सकती हूँ। एटलीस्ट तुम्हारी तरह ए ग्रेड में अपनी 4 बर्थडेज नहीं मनाती। तुम तो हर वक्त पापा को लूटती रहती हो अपने खाक आइडिया से यार। इस पर दोस्त मेरा आइडिया ना इतना साइंटिफिक है कि पापा को एक नया बिजनेस आएगा। यूं ऐसा कौन सा आइडिया है तुम्हारा जिससे तुम दोबारा बेइज्जत होना चाह रहे हो? एक गेमिंग जोन जिसमें इतने सारे बच्चे आएंगे, 1 घंटा अपनी मर्जी का गेम खेलेंगे। 1 घंटे की 70 रुपए। तुम्हारी सोच इससे ज्यादा बढ़ भी नहीं सकती। और ये मैं तुमसे पूछ नहीं रही हूँ, तुम्हें बता रही हूँ कि ये जगह मेरी है और अगर तुमने इस पे कब्जा करने की कोशिश की तो तुम्हें रिपोर्ट कार्ड पापा को दिखा दूंगी। रिपोर्ट कार्ड पे इतनी मार पड़नी थी, पड़ गई। जगह चाहिए ना? मुझे हटाओ और जगह ले लो। हटो यहाँ से मोटे, हटो यहाँ से। हटो यहाँ से। बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, मैं बता रही हूँ मोटे। रिश्ता है। लड़की के पास अपना घर तो है ना? अच्छा, करता क्या? चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अरे वाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट है लड़का। अरे लड़कियां ड्रीम करती हैं कि उनकी शादी चार्टर्ड अकाउंटेंट से हो और तुम्हारी हो रही है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। शमी, भले सारा जमाना इस रिश्ते की तौहीन करता रहे
मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको भी इस रिश्ते की तौहीन करनी है तो चले जाए यहाँ से। और यार तुम अपने घिसे पिटे डायलॉग मारना बंद करो। मैं इसलिए आया था क्योंकि खाला जी ने भेजा था कि तुम्हें समझाऊं। शमीम, आप कितने भोले हैं ना। आपको अम्मी को समझाना चाहिए, मुझे नहीं। समझाया उन्हें जाता जिनका दिमाग खराब हो गया होता। जब प्यार होता है ना तो सबका दिमाग खराब हो जाता है। आप अम्मी को समझाएं, आसमानों पे बने रिश्ते जमीन पे टूटा नहीं करते, और ये रिश्ता तो मैं चाह कर भी नहीं तोड़ सकती। अरे ये हम टीवी के ड्रामे देखना बंद करो। तुम्हारी कल ही मैं केबल बंद करवाता हूँ। ठीक है, आपको यकीन नहीं आ रहा तो ना है, इस रिश्ते से मैं इनकार नहीं करूंगी, लेकिन ये रिश्ता फिर भी नहीं हो पाएगा। मुबारक हो, लड़की ने हाँ कर दी। मुबारक हो। मेरी बात तो सुनिए, शर्त तो सुनते जाइए। ये तो मोइन खान हो, हर चीज पे शर्त लगा रही हो। अगर ये रिश्ता खुद से टूटा, जो कि टूटेगा, तो आप मुझे रोमांटिक डिनर पर लेके जाएंगे और वहां सबके सामने मेरी तारीफ भी करेंगे। मंजूर है? मंजूर है, लेकिन ये रिश्ता तुम्हारी इंटरफेरेंस के बगैर टूटना चाहिए। मंजूर है? चल। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। कोई तो दरवाजा खोल दे, मेरे पेट पे तूफान आया हुआ है। क्या हुआ मुजम्मिल? ज़ैनब, मेरी पेन, प्लीज चाबी ले आओ बाथरूम की। ये वाली चाबी? हाँ, ये वाली चाबी प्लीज दे दो। जगह दे दो, चाबी ले लो। तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैं सोच भी नहीं सकता था। व्हाटएवर मुजम्मिल, जगह दे रहे हो या नहीं? बाहर में कहीं जगह चाबी दे दो, चाबी। आइंदा जगह भी कब्जा करोगे? नहीं करूंगा, मेरी बाप की कसम। प्लीज चाबी दे दो। Who is the best? यू। अच्छा, लूजर कौन है? मैं हूँ, मेरी माँ। बस चाबी दे दो। ओके। बहुत महंगा पड़ेगा ज़ैनब, बहुत महंगा। वैसे मुझे तुम्हें काल से मिलकर बहुत खुशी हुई है। अगर आपकी इजाजत हो तो हम लड़की से भी मिल लेते हैं। आप लड़की को भी बुला लीजिए। हाँ जी जरूर, अभी बुलाती हूँ। रजिया, रजिया बेटा आओ इधर। भाई क्या करें, हमारी बच्ची की सादगी ही नहीं खत्म होती। तैयार होके आना था ना। अरे आप भी कैसी बातें करती हैं, भला सादगी पे कोई डांटता है? मैंने 101 लड़कियां देखी, मगर सादगी तो नायाब है। मुझे लड़की बहुत पसंद आई है। मुबारक हो, तुम्हें रिश्ता पक्का समझू? भाई मेरी तरफ से तो हाँ है। निकाल तुम बताओ। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक दफा इनकी राय ले लें तो अच्छा है। नहीं नहीं, मेरी बच्ची तो बड़ी मासूम है। उसने तो कहा था कि माँ जैसे आपकी मर्जी। तो आइए चले मुंह मीठा करते हैं। हाँ, मुंह तो मीठा हो ही जाएगा। मैं ये चाह रही थी कि शादी से पहले अगर लड़का और लड़की आपस में मिल रहे हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक दफा इनकी राय ले लें तो अच्छा है। अब वो असल में हमारे खानदान में लड़का लड़की शादी से पहले एक दूसरे से मिलते नहीं है, बात भी नहीं करते। हाँ, और अगर मिले ना तो हम लोग उसको बशुगनी समझते हैं। अरे अच्छी बात है ना, जो भी कुछ होना हो शादी से पहले ही हो जाए। आप लड़का लड़की को आपस में मिलने दें। चले अगर आप जिद कर रही हैं। ठीक है, वो आप प्लीज पहले बात कीजिए ना, लेडीज फर्स्ट। जी आप ही कुछ बोल दीजिए, मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। अच्छा, आप जानती हैं आप कायनात की पहली लड़की होंगी जिसको बोलना पसंद नहीं है। क्या बात है। अच्छा, एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? आप पढ़ती हैं? जी आई तो पढ़ने ही थी, लेकिन
इस घर से फुर्सत ही नहीं मिलती। बिन माँ के बच्चों के लिए आपने अपना मुस्तकबिल दांव पे लगा दिया। वाह, व्हाट अ मम्मी यू आर। एक बात कहूँ रोजी, जब मैं छोटा था ना, व्हेन आई वाज स्मॉल, इतना सा, तो बचपन से ही मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चों के लिए बिल्कुल ऐसी माँ हो, बिल्कुल ऐसी, ये बिल्कुल। हाँ, अच्छा चलें, दफा करें इस बात को। मुझे एक बात बताइए, आप फ्री टाइम में क्या करती हैं? मतलब हॉबीज क्या हैं आपकी? हॉबीज, शमीम अगर रोए तो उनके आंसू पोंछना, अगर टीवी देखें तो उन्हें आइसक्रीम खिलाना, और अगर उन्हें भूख लगे तो उनके लिए फेवरेट उनकी कढ़ाई बनाना, और अगर कहीं जाने लगे तो उनके लिए वो कपड़े निकालना जिनमें उनकी क्यूट सी टोन छुप जाए। बस यही हॉबीज है मेरी। मतलब इतनी सी उम्र में रिश्तों की इतनी समझ। भाई वाकई छोटी बहनों तो ऐसी। छोटी बहन? नहीं, काम तो सारे आपके बेटियों वाले हैं, लेकिन अरे अरे कहाँ जा रही है आप? ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। एक मशरिकी लड़की अपने होने वाले शौहर से बात नहीं करती। कमाल है भाई, क्या बात है। अल्लाह मेरे नसीब में इतनी अच्छी लड़की डाली। देखिए आपको एक बात बताऊं, जब मैं छोटा था ना, मैंने बताया था मैंने वाज स्मॉल, इतना सा, तो उस वक्त से मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी सिर्फ मेरी आइडियल लड़की से हो, और वो मुझे आपकी आंखों में नजर आ गया है। अगर आप घूम के मेरी आंखों में देखेंगी तो आपको भी नजर आ जाएगा। थोड़ा सा सर घुमाएं, देखिए नजर आया? नहीं देखा? मेरी आंखों में कचरा होगा, मैं मुंह धोकर आता हूं, एक्सक्यूज मी। मेरे कपड़े, मेरे बालों को क्या हुआ? मुज़म्मिल, मुज़म्मिल, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब पता लगा क्या गुजरती है। मेरी जगह लोगी और अब लगाने इस पे मिरर और बनाना अपने बाल। मैं तुझे स्कूल में ऐसा बदनाम करूंगी ना कि तू जहाँ से भी जाएगा ना तुझे थूकेंगे। पहले ये सोचो ज़ारा क्या बोलेगी। बोलेगी तुम्हारे ये लंबे हसीन बाल, इसका क्या राज है? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, इन सर से तो सिर्फ मुझे ही फर्क पड़ता है, मगर मैं तुम्हें ऐसा नुकसान पहुंचाऊंगी कि तुम पूरे साल तड़पोगे। ऐसे क्या करूंगी? हाँ क्या बोल क्या? इसमें क्या है मुज़म्मिल? 10,000, 15,000, इसे तुम टेबल लाने वाले थे, अब तो ये मेरे पास है, कैसे लाओगे? सनम देखो, तुम इस वक्त होश में नहीं हो। जब तुम ठंडा हो जाओगे ना तो कोई रास्ता निकाल लेंगे। अब कोई रास्ता नहीं निकलेगा, अब तो सिर्फ हिसाब किताब। क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्या कर रहे हो? बेटे माना मुझे आप लोगों का फैशन नहीं समझ आता, लेकिन ये फैशन तो लेडी गागा को भी नहीं समझ आना। चेंज करो। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ इसने किया है, मेरे शैम्पू में नमक मिला दिया। मुजम्मिल, आप कुछ ज्यादा फोकस नहीं कर रहे साइंस पे आजकल? क्यूट ना बनो मुज़म्मिल, जो तुमने मेरे साथ कमरे में किया था वो भी बताओ पापा को। तुम जैसे लैंड माफिया की तरह ऐसे ही होना चाहिए। जमीन मेरी थी जिसमें तुमने कब्जा किया है। वो कमरा भी मेरा है और वो कॉर्नर भी। अगर अपनी मैली आंखों से उस कॉर्नर को देखा, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। मैं उस कॉर्नर में गेमिंग जोन बनाऊंगा। वहाँ मेरी ड्रेसिंग टेबल आएगी। खामोश, ना वहां गेमिंग जोन बनेगा और ना ही वहां ड्रेसिंग टेबल। पापा मेरी बात तो सुने। वहां मेरे सॉफ्ट टॉयज का शेल्फ बनेगा। आई समझ आप लोगों को? मगर पापा मेरी बात तो सुने। चुप करो आप दोनों। कल रिश्ते के लिए यहां लोग आ रहे हैं। दैट मीन बोथ ऑफ यू शुड बी ऑन योर बेस्ट बिहेवियर। अगर किसी ने कोई चालाकी की तो मेरे से बुरा और कोई नहीं होगा। आई समझ?
छोड़ूंगी नहीं आज इसको। ओए, ओए, क्या कर रही हो तुम? बड़ी हो, क्या हो गया? मैं तो सिर्फ उमर में ही बड़ी हूँ। ये तो दिमाग का इतना बड़ा है कि हम लोग को बेच के खा जाए। रोजी से आपकी जासूसी के 70 रुपए लेता है। और अपना भी तो बताओ, अपने बर्थडे तैयारी के लिए पता क्या गई थी ये? रोजी, अगर तुम ना आते ना तो पापा का क्या होता है? तुम उनको छोड़ के मत देने। मैंने क्या बोला? झूठे। क्या बकवास कर रहे हो तुम दोनों? पापा इसने मुझे जानबूझ के छेड़ा है ताकि ये रोजी को आपके प्यार की बात से देखे उन्हें लूटता रहे। ये तो चाहते ही यही है, पापा और रोजी अपने चक्कर में रहें और इस पे और जैन पे कोई नजर ही ना रखे। Samil, how cheap! Me and Zaim are just friends. ओह, बॉलीवुड फ्रेंड्स। अफेयर तो आपका चल रहा है शमीम साहब। आपके बच्चे बदतमीज सही, मगर उन्हें झूठ बोलना नहीं आता। चलो मिकाल। अरे अरे, आप क्यों परेशान हो रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। रोजी तो शमीम की बहन जैसी है। बहन तो नहीं है ना। अपनी बेटी के काले करतूत छुपाने के लिए आपको मेरा ही बेटा मिला था। चलो मिकाल यहाँ से। अम्मी एक बार शादी हो जाने दें, एक मौका और दे देते। क्या है? अरे दिमाग खराब हो गया? अरे इस काली कुलूटी के लिए क्यों मर रहा है? हमें नहीं करनी इससे शादी। चलो यहाँ से, चलो। अरे चलो मिकाल, चलो ना। देख इस पे पागल हो गए हो। सिर्फ डिनर पर लाने की बात नहीं हुई थी, आपने मेरी तारीफ भी करनी थी। अच्छा करता हूँ ना, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा दूर होके बैठो, लोग देख लें। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी। ये तो गाना है, ये मेरी तारीफ नहीं हुई। आप मेरी तारीफ भी नहीं कर सकते। मैं जा रही हूं। सुनो, मुझे चढ़े तुम्हारी जबरदस्ती की केयर से। बीवी की तरह इमोशनल सपोर्ट देती हो, दोस्त की तरह दुख बांटती हो। हंसी खुशी हर गम मेरा तुम्हारे साथ होता है। मत करो इतनी ज्यादा केयर, मुझे तुम्हारी आदत हो रही है। शमी,